बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा बैकलॉग हो गया है और अब वो कम बैक प्लान कर रहे हैं। किसी को नहीं पता है एनटीए के अलावा कि पेपर किस तरीके का बनाने वाले हैं। इजी है तो सबके लिए इजी है, मीडियम है तो सबके लिए मीडियम है, और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा या किसी को कुछ वर्स ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आए, पर सच्चाई है हर एक के नंबर आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर कोई मेहनत नहीं करता है। ठीक है, कई बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, ये सच्चाई है। तो पहले आप लोगों के लिए कड़वा सच कि पोस्ट दिवाली सिलेक्शन के चांसेस रैपिडली डिक्रीज हो जाते हैं। अब एक सिंपल सा ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे अभी इस टाइम पे। बच्चे पार्टी मजामा कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर का प्यारा प्रोफेसर, और मैं आज आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा बैकलॉग हो गया है और अब वो कम बैक प्लान कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों के लिए कड़वा सच कि पोस्ट दिवाली सिलेक्शन के चांसेस रैपिडली डिक्रीज हो जाते हैं। अब एक सिंपल सा ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे अभी इस टाइम पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और डेज ऑफ प्रिपरेशन में एक बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन या बोले इनवर्स कोरिलेशन होता है। ठीक है, जैसे जैसे सिलेक्शन का डेज आपके पास टाइम बढ़ते जाता है, ठीक है, अगर आप जितना टाइम होता है विद सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, फट से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इस टाइम पे आपके पास दिन से 120 है, अपन बोले मोटे मोटे 4-5 महीने बचे हैं, तो आई से यू हैव 120 डेज लेफ्ट। तो देयर इज इवन लेस देन 50% चांस कि आप सिलेक्ट हो पाओ। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%, या बहुत ज्यादा कम है। तो सर अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें आप इसमें डिफरेंस डाल सकते हो, हार्ड वर्क, सही तरीके से पढ़ना, प्रॉपर क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करना। पर इस टाइम तक आके पूरा दिमाग होश-पोश हो चुका होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता हम लोग क्या करें। सिस्टम कुछ भी चल रहा है, हर जगह पे तुम बैठे हो, सोशल मीडिया पे हर कोई अपना अलग ज्ञान दे रहा है। यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ एडवाइस राइट नाउ एंड इट विल क्लटर योर ब्रेन। क्या करें? सिलेक्शन क्या इम्पॉसिबल है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ इस तरीके से। कम टाइम में प्रिपरेशन कर भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। पर देयर शुड बी अ साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन। हवाबाजी में अब काम नहीं चल सकता, ठीक है। और इसके बाद चांसेस नहीं मिलती है, क्योंकि अगर इट्स ऑल डिपेंड ऑन नीट के पेपर का लेवल क्या आता है। लेवल ऑफ द पेपर इज अ बिग बैग, बहुत खतरनाक वाला मिस्ट्री बॉक्स है। वी डोंट नो पेपर कैसा आएगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं पता, ना मुझे पता है ना इस दुनिया में किसी को पता है। लास्ट ईयर मैंने बोला था पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर टफ आया था। इस साल का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई दे सकता है। पेपर 3 लेवल पे सेट हो सकता है, या तो पेपर एकदम ईजी आए, ईजी जैसे 2000 अपन 22 का या 23 का पेपर था, इट वाज एन एकदम ईजी लेवल पेपर। या तो इस तरीके का पेपर आ सकता है, या फिर मीडियम लेवल पेपर आ सकता है। मीडियम लेवल पेपर आ सकता है आपका। मीडियम जैसे 2016 का पेपर वाज अ लिटिल बिट मीडियम लेवल, दिस वाज या 2014 का पेपर जो था वो मीडियम लेवल पेपर था। इस टाइप का पेपर आ सकता है, या एकदम सुपर हार्ड पेपर आ सकता है, जैसे 2000 इस साल का 2025 का पेपर जो था इट वाज वेरी हार्ड। तो 3 टाइप के पेपर बन सकते हैं, एंड ये किसी को नहीं पता है एनटीए के अलावा कि पेपर किस तरीके का बनाने वाले हैं। तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, ईजी है तो सबके लिए ईजी है, हार्ड मीडियम है तो सबके लिए हार्ड है, और सॉरी मीडियम है तो सबके लिए मीडियम है, और हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा या किसी को कुछ वर्स ट्रीटमेंट मिलेगा। इट्स फेयर, सबके लिए टफ, सबके लिए ईजी। अब इस टाइम पे अगर पेपर ईजी आया, जो कि नीट का पैटर्न होता है, वो कुछ साल तक ईजी पेपर देता है, फिर अचानक से हार्ड दे देता है। या तो यही पैटर्न फॉलो करेगा तो ईजी आएगा, या फिर हार्ड ईजी हो गया, एक इंटरमीडिएट लेवल सेट कर सकता है कि अब से ये मीडियम लेवल पेपर जाएगा, या फिर वो एकदम सुपर टफ ही दे सकता है कि भाई हमने अब लेवल का एग्जाम का लेवल उठा दिया, हम जेईई एडवांस से कॉम्पीट करके बहुत हार्ड पेपर बनाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है। अगर पेपर ईजी हुआ तो आपका सिलेक्शन के अभी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर ये पिछले साल का पेपर आता था, तो फिर 4-5 महीने सफिशिएंट होते हैं पढ़ने के लिए। अगर पेपर ईजी हो, इनमें मेनली पीवाईक्यूज बहुत रिपीट हो जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सिंपल होता है, इनमें इजीली आप अभी भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीडियम लेवल के पेपर में एक आप समझो, ये तो अभी बस इजी पेपर आ गया तो तुम्हारा लक अच्छा हुआ या बेकार हुआ, जो भी बोल सकते हैं। पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत हाई चले जाता है, लोगों के 720 में 720 नंबर आते हैं। जैसे अपन ने देखा था 2024 में होता हुआ। 2024 में इतना इजी पेपर था 2024 में कि लोगों की एआईआर 1 की लाइन लग गई थी, 1.1 1.2 ऐसी रैंक चल रही थी। तो इट वाज सुपर डुपर इजी पेपर। तो समझो पेपर इस तरीके का अगर आता है तो आप अभी पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकते हो। आपको सब कुछ पढ़ना है, सबका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको मोटा मोटा ऑल फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं। फिजिक्स की मैं अगर बात लिमिटेड रखूं तो सारे फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन एंड देयर डायरेक्ट एप्लीकेशन, इसी पे ये पेपर आता है। इसके अंदर थियरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं, करीब 1/3 फिजिक्स थियरी बेस्ड हो जाता है, तो काफी स्पीड में पेपर सॉल्व हो जाता है। तो इसकी तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये रेगुलर क्लास में हम लोग करते हैं। अगर पेपर मीडियम लेवल आया, ठीक है, तो इसमें आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अब सिर्फ क्लास से काम या फॉर्मूला रट के काम नहीं चलेगा। अब आपको इसके अंदर यू हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मीडियम पेपर लेवल आया तो आपको इसके अंदर पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यू विल टू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, आफ्टर क्लास वर्क भी करना पड़ता है। आफ्टर क्लास मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। क्या मेहनत करना है मैं अभी आगे पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या मेहनत करना है, कितनी मेहनत करना है, कहां तक लेवल रीच आउट हो सकता है मीडियम लेवल पेपर का। और अगर हार्ड लेवल पेपर आता है तो इसमें आपको ट्रैक क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। ट्रैक क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस पेपर में किसी को फुल नंबर नहीं आते कभी भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गो फॉर आपको काफी एडवांस प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस टाइप के पेपर के लिए। इसमें आपको क्लास के बाद 2-3 घंटे फिजिक्स को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एडवांस प्रैक्टिस के लिए। दैट्स द रियल ट्रुथ आज के टाइम पे, कि पेपर किसी भी लेवल का है, अपने को तैयारी 3 फेज में तीनों लेवल पे करनी पड़ेगी। सिंगल एक टाइप की तैयारी से आपको लगे कि आप नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर सके हो, दैट इज फॉल्स। आज के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हाउ टू स्टडी।
हम एक 3 लेवल स्टडी प्लान बनाते हैं, प्रॉपर मैं समझता हूँ, मेरा बैच भी आ रहा है यकीन 6.0, तो उसके अंदर मैं कैसे इनको इनकॉर्पोरेट करूंगा वो भी आपको बताता हूँ, किस टाइप से अपन स्टार्ट करेंगे चीजें। तो हम बात करेंगे 3 लेवल स्टडी प्लान की। अगर बेसिक लेवल पेपर आया तो नीट के तो हम लोग ऑल पीवाईक्यूज लगभग 90% पीवाईक्यूज हम लोग इन क्लास करते हैं, और प्लस डीपीपी आप करोगे, और इसी का आप लोग और कोई इसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लो, दैट्स इट। और फिर टेस्ट देने देंगे, जो कि स्टैंडर्ड तरीका होता है पढ़ने का, वही सफिशिएंट होता है। तो ये हम क्लास में ऑलरेडी देखते रहते हैं, पूरा पेपर इसमें से आता था 2024 तक ये प्लान वैलिड था, इजी पेपर आया तो फिर से वैलिड होगा। ठीक है, अगर मीडियम लेवल पेपर आता है जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर हमने प्रचंड में करा था, वी विल इनकॉर्पोरेट एससीवी के ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2, ये भी हम लोग इन क्लास करते हैं। हम लोग रेगुलर क्लासेस में एससीवी के ऑब्जेक्टिव्स भी करते हैं, जो आपको मिलते हैं, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, ये काफी दिमाग लगाने पड़ते हैं, और ये बहुत, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो इससे कंसेप्ट से बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से रटकर काम बेसिक पेपर जैसा नहीं चलने वाला, कंसेप्ट से होगा। तो ये आपको नॉर्मल क्लास में कवर होगी चीजें, इतना दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी कवरिंग यकीन 6.0 का पूरा लेक्चर्स में। हर एक क्लास के अंदर विल डू पीवाईक्यू, विल डू स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर 5 लेक्चर छोड़ने पड़ेंगे, जो कि बेसिक मैथ्स में तो वैसे क्या ही कर सकते हैं आप पीवाईक्यू, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिक मैथ्स भी इस बार थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपको। इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम राइट नाउ। ये मतलब सब समझो कि सब लोग बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे थे, इस बार एक साथ फुटबॉल क्रिकेट हॉकी मिक्स हो जाएगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन 3 फ्रंट्स। आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये लोग हम बेसिक क्लास में डील करेंगे। पर अगर एडवांस पेपर आ गया, जैसे साल आया था, तो क्या ये सफिशिएंट है, क्या यकीन 6.2 की क्लास सफिशिएंट रहेगी? तो मैं बोलूंगा नहीं रहेगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एक क्वेश्चन आधा 1-1 घंटा ले लेता है सॉल्व करने के लिए, समझ आने के लिए डिटेल में कि क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। और एडवांस पेपर में 4 या 5 ही टफ क्वेश्चन आते हैं, पर हमको तो हर चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी ना बेटा, हम तो नहीं कर सकते ना सिर्फ 4 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। अब हम लोग चालू करेंगे इसमें वीकली एक्स्ट्रा वीकली योद्धा लेक्चर्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फुल एससीवी, या फुल तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम एससीवी कवर करेंगे हम लोग। पूरे करेंगे तो फिर तो 5-5 6-6 घंटे लग जाएंगे, थोड़ा खुद भी करना पड़ेगा। एंड हम लोग यहाँ पे जेई एडवांस के पीवाईक्यू कवर करेंगे, और सम रियली गुड क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर वीकली योद्धा लेक्चर्स, जो इसके लिए हम यकीन 6.0 में स्टार्ट करेंगे। फिर पूरा वीक हमने पढ़ा, फिर वीकली हमने योद्धा लेक्चर्स हम लोग लेंगे, जो आपको हर संडे को मिलेंगे, या वीक में एक डे मिलेंगे, कभी कभी 2 लेक्चर्स होंगे वीक में, जो हम टारगेट करेंगे एडवांस पेपर को। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते तो भी आपको एटलीस्ट एससीवी और जेई एडवांस के पीवाईक्यू करने जरूर